नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और देखिए, एक 2021 पीसीएस जो आप लोग का 24 अक्टूबर को है, तो इसमें अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और जो लोग अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए हैं और सीरियसली देना चाहते हैं, खासतौर से नए बच्चे जो हैं, और अगर जो लोग किसी जॉब में हैं या तैयारी का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे पुराने ही क्यों ना हो, क्योंकि देखिए प्री हमेशा जो है एक नई चुनौती होता है सभी के लिए, चाहे कोई कितना ही धुरंधर क्यों ना हो। अंतिम का जो एक महीना या लगभग 30 दिन या 25 दिन जो बचता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्री फैक्चुअल होता है यहाँ पर यूपी में। तो फैक्ट आप एक साल पहले पढ़े रहोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो वो भूलना तय है। तो अंतिम के जो एक महीने में हम परसेंट सही तरीके से काम कर जाते हैं, वही जो है बढ़िया तरीके से काम होता है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोग को आज बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड एनालिसिस दिखाने वाला हूँ, जो कि 2015 से लेकर 20 पीसीएस यानी 20 से उल्टा शुरू करेंगे। 20 से 15 तक के जो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से, सिर्फ मोटा मोटा नहीं कि हिस्ट्री से इतने आए, पॉलिटिक्स से इतने आए, हिस्ट्री के अंदर भी किस किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आए हैं, उससे एकदम आपको आइडिया लगेगा। अगर आप इस तरीके से छाट छाट के अगर मान लो कि आप कर लेते हो कि मान लो हमने हिस्ट्री से ये चैप्टर देख लिया, ज्योग्राफी से ये चैप्टर देख लिया, पॉलिटी से ये चैप्टर देख लिया, साइंस से ये देख लिया, तो आपको काम आसान हो जाएगा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से ये देख लिया, तो ऐसे क्या है कि बहुत आसानी से जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं 24 अक्टूबर को। तो चलिए उसी को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट इस तरीके के स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूं। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, ये है पूरा ट्रेंड एनालिसिस और इसको मैंने बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 2015 तक का जो एग्जाम हुआ था री एग्जाम के साथ, उसके साथ देखिए जो उपलब्ध मार्केट में है उसमें 20 का नहीं दिया हुआ, तो मैंने 20 का बनाया है अपने हाथ से, ठीक है। तो 20, 19, 18, 17, 16, 15 के एग्जाम को हम लोग देखेंगे। तो आई होप क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, ये है 2020 पीछे से शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत से में जो है जहां जहां सवाल आते हैं, चैप्टर दिए हुए हैं इधर, नाम सबके दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, प्रागैतिहासिक काल से एक भी क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया है। 20 में, 19 में भी नहीं आया, 18 में 2 सवाल आए थे, 17 में एक 0 सवाल, 16 में 3 सवाल और 15 में 0 सवाल। तो इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, ठीक। लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, जैसे 18 और 16 में आए हैं, ठीक। तो अभी कई 20 में नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार पूछ दे, ठीक। तो इसको चैप्टर को देख लीजिएगा थोड़ा बहुत छाट छाट के। फिर सैंधव सभ्यता, देखिए सैंधव सभ्यता से एक सवाल आया है और फिर खाली है पूरा मामला, यानी कि नहीं आ रहा है इतना सवाल। वैदिक सभ्यता से पिछले साल एक सवाल आया है, एक एक सवाल का है, तो इसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगम काल से लगभग सन्नाटा है, तो कोई आवश्यकता नहीं चैप्टर को पढ़ने के लिए। हाँ, अब आया बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। यहाँ पर पिछले साल भी एक सवाल, यहाँ पे भी एक सवाल, पहले से 3 सवाल, फिर एक सवाल, मतलब यहाँ से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ रहा है। इसी क्रम में मौर्य और मौरोत्तर काल, पिछले साल 2 सवाल, फिर उससे पहले 0 था, उससे पहले एक सवाल, फिर 2 सवाल, फिर एक सवाल, यहाँ 4 सवाल और 3 सवाल। मतलब कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम चैप्टर मौर्य और मौरोत्तर काल कर लेते हैं, तो कभी कभी 2 या अधिकतम 4 सवाल तक भी हम लोग को मिल जाते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल से 2 आया था पिछली बार, इसके पहले 0 था, फिर 2 आया, मतलब अल्टरनेट आ रहा, तो इस साल आने की संभावना कम है इस सवाल से। फिर 800 से 1200 तक के राजनीतिक सामाजिक स्थिति से 0 सवाल था, लेकिन उससे पहले 2, 3, 1, 2, 1 इस तरीके से आते रहे, तो देख लीजिएगा, क्योंकि जब पिछले साल गैप है तो क्वाइटी पॉसिबल यहाँ से इस बार डाल दे। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की ओर, तो देखिए दिल्ली सल्तनत से पिछले साल 0 सवाल था, लेकिन उससे पहले 4 सवाल 19 में पूछा गया था, 18 में 3 सवाल, 17 में 2 सवाल, 16 में 5 सवाल और 15 में 2 सवाल और फिर 15 में एक सवाल, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर दिल्ली सल्तनत। पिछली बार क्योंकि 0 है तो सवाल पूछा जा सकता है 1, 2, 3 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मान के दिल्ली सल्तनत को करें। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से लगभग 0 चल रहा मामला पिछले 5 सालों से। भक्ति आंदोलन से भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सवाल आया है पिछली बार वैसे, फिर उसके पहले 2015 में ही आया था। मुगल साम्राज्य, यानी कि 5 सवाल, 5 सवाल, 4 सवाल, 2 सवाल, एक सवाल, एक सवाल, 0, यानी कि मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें मान लीजिए जाना हो कि मध्यकालीन भारत से हम कौन चैप्टर पढ़े, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य 2 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं, तो जो सवाल आएंगे उसके उसमें से आप 50-60% बना ले जाओगे। अब आ जाते हैं इसी क्रम में आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में देखिए, मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपियन वाणिज्य का प्रारंभ, 3 सवाल आए थे, उससे 2 साल से सन्नाटा था, फिर 3 सवाल 2 साल, मतलब एक काम भर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 1857 का विद्रोह और 19वीं शताब्दी का आंदोलन, यहाँ से देखिए सवालों की संख्या एकदम न्यून है, कोई सवाल नहीं आया है।
तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक जागरण, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले साल एक सवाल, उससे पहले एक सवाल, एक सवाल, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं 9 सवाल भी एक बार एक एग्जाम में एक पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट टॉपिक से आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कभी भी बढ़ सकता है इसका संख्या, अभी लगातार कम है। तो अच्छे से करेंगे चैप्टर को तो काम बनेगा। प्रमुख संस्थाएं, संधि, आयोग और अधिनियम। ठीक, ये जो थे यहाँ से भी दो दो सवाल, एक एक सवाल आता है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आधुनिक भारत में चैप्टर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। पिछले साल एक सिर्फ सवाल आया था, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे 7 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, 7 सवाल, 3 सवाल। तो यहाँ से सवालों की संख्या इस बार बढ़ सकती है, तो इस चैप्टर को पर्टिकुलर इस एरिया को जरूर आप लोग देख के जाएं। फिर अगर भूगोल में आते हैं तो देखिए भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल। ये चैप्टर बहुत अच्छे से, जो है तीनों चैप्टर जो दिए हुए हैं इनको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 8 8 5 3 5 5 1 मतलब कि हर साल यहाँ से सवाल अच्छी खासा मात्रा में आ रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। मॉनसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 3 2 4, पिछले साल तो नहीं था कोई सवाल, लेकिन आ रहा है सवाल, तो हमें इन पे भी ध्यान देके अच्छे से जाना होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग की, तो 3 4 1 2, यानी ये चैप्टर भी हमें बहुत अच्छे से करना है। तो ये तीनों सेक्शन जो ऊपर दिखाया मैंने, इन तीनों को आप भूगोल में अवश्य करें। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रह्मांड, सौरमंडल को आप छोड़ दीजिए, नगण्य सवाल आ रहे हैं। स्थल मंडल को करिए 6 2 1 2 3 3, मतलब कि स्थल मंडल से पिछले साल तो एक भी सवाल नहीं था, लेकिन उससे पहले 19 में 6 सवाल पर्टिकुलर इसी टॉपिक से थे, तो आपको इसको अच्छे से देख के जाना चाहिए। जल मंडल भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 2 1 4 1 5 3 2 इस तरीके के सवाल आए हैं, तो आप इसको करें जल मंडल को। वायुमंडल को छोड़ सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो वैसे एक बार देख लें, कोई बुराई नहीं, एक दो सवाल, एक सवाल तो मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों टॉपिक को हमें देखना जरूर है विश्व भूगोल में। इसी प्रकार विश्व भूगोल के तहत ही आर्थिक भूगोल का जो सेक्शन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल। मानव भूगोल और मानचित्र और यानी मैपिंग जो अगर आप कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं 4 सवाल, एक सवाल, 4 सवाल, दो, मतलब मैपिंग से आपको 2 3 सवाल तो मिल ही रहे हैं। जनसंख्या नगरीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल, एक सवाल, 7 सवाल, 4 सवाल, 3 4 7, मतलब कि बढ़ रहा है तो 7 7 सवाल तक आ जा रहा है इस जनसंख्या नगरीकरण से ना। तो हमें इस चैप्टर को भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखकर जाना है। जनसंख्या नगरीकरण में आपका उत्तर प्रदेश, यूपी का, इंडिया का और वर्ल्ड तीनों जगह की जनसंख्या और उसको देखना है। तो जनसंख्या में जब, क्योंकि इस बार अंतिम है जनसंख्या जनगणना, आप लोगों को पता है 2000 अब नहीं आएगी, तो क्या पता यहाँ सवालों की संख्या बढ़ा दे। इसी क्रम में अगर भारतीय संविधान और राज्य यानी पॉलिटी पे आते हैं तो भारतीय संवैधानिक विकास से पिछली बार 7 सवाल आ गए थे। 7 1 3 2 1 1 3 3, ठीक, ये है स्थिति। अगर हम बात करें नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य की, तो पिछले साल 3 सवाल, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद संघ और राज्य की कार्यपालिका, पॉलिटी तो मतलब आपको पॉलिटी में तो कुछ छोड़ना ही नहीं, सब करके जाना है। 5 6 1 6, इस देखिए आप सवालों की संख्या। संघ और राज्य की कार्यपालिका से, विधानमंडल से पिछली बार एक सवाल आया गया था, और इसके पहले भी एक बार 7 सवाल भी आया हुआ है, 4 सवाल भी आया है। केंद्र राज्य संबंध से 2 सवाल आए थे, दो 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 दो, एक बार 8 सवाल सीधे पूछ दिया था, ठीक है। तो भाई तैयारी, इसको चैप्टर को मतलब पॉलिटी में तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर एक बात करेंगे हम, देखिए मैं आपको ये जो दिखाना चाहता था, पंचायती राज व्यवस्था। पिछले साल यहाँ से एक सवाल आया, उससे पहले 4, फिर 1, फिर 2, एक बार 7 और एक बार 8 सवाल तक आए। ये 8 सवाल पता कब आया है? 2016, दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा इसमें तो गायब हो गया, ये जो श्रेणी है लास्ट वाली 2016 पीसीएससी होगी। मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये आया है 2000 पंचायती राज में, 8 सवाल 2016 में, ठीक है। तो क्यों आया था पता है ऐसा? क्योंकि 2016 में पंचायत का चुनाव हुआ था, और फिर से इस साल पंचायत का चुनाव हुआ, तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 9 सवाल एक ही चैप्टर से डाल सकते हैं, ठीक। अगर हम अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं तो विकासशील और विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था से एक सवाल आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये देखिए आप, गरीबी और बेरोजगारी, 3 सवाल इस साल आए हैं, 2020 में, 6 साल 19 में 6 सवाल, 18 में 5 सवाल, उससे पहले कम थे, लेकिन 18 से क्या हुआ, इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो इसको अच्छे से देखना है। फिर आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय बजट, यहाँ से पिछले साल 6 सवाल आए थे, 19 में 0 था मामला, लेकिन उससे पहले देखिए आप 17 में 8 सवाल यही से आ गए थे, 16 में फिर 4 सवाल आ गए थे, तो ये सवाल यहाँ से बढ़ रहे हैं, ठीक। बैंकिंग मुद्रा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, कभी 4 सवाल भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसको जरूर देख लेना है, एक सवाल आया था। फिर विदेश व्यापार वाला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं विज्ञान वाले सेक्शन में। तो विज्ञान वाले सेक्शन में भौतिक विज्ञान से 2 सवाल पूछे गए थे, उससे पहले 2, फिर 6 6 6, मतलब कि आपको साइंस में तो कुछ करना नहीं, घटना चक्र लगा लीजिए, क्योंकि ये सारे सवाल जो आते हैं ना
वही से आते हैं। देखिए रसायन विज्ञान में पिछले साल तो 3 सवाल आए थे, लेकिन उससे पहले 10 सवाल पूछ दिया था 19 में। ठीक, तो आप रसायन भी नहीं छोड़ सकते। वनस्पति विज्ञान में 2 सवाल, यहाँ पे जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसको बांट दिया गया है। मानव चिकित्सा विज्ञान यानी जंतु विज्ञान से आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देना है, 15 सवाल पूछा गया है। ठीक है। कृषि पशुपालन से कोई सवाल नहीं आया, पहले आया हुआ है। इसको विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि करंट से कवर हो जाता है। ठीक है। कंप्यूटर छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण पारिस्थितिकी को बहुत अच्छे से देखना है हम लोग को। 15 सवाल पिछली बार पूछा है 20 में, 18 सवाल पूछा 19 में, 18 में 19 सवाल पूछा है। ठीक। फिर उससे पहले 12, 8, 8, 9, मतलब सवालों की संख्या बढ़ रही है। यानी इकोलॉजी एनवायरनमेंट 15 से 20 सवालों के बीच में आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से। और यूपी स्पेशल देखिए, जैसे कि कम पूछा गया, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को जीआईसी वाला जो पेपर बताया था उसमें आप लोगों को बताया था कि 20% वाला अगर पॉइंट परसेंट अगर लग गया नियम, तो हो सकता है अचानक से यहाँ संख्या बढ़ जाए। ठीक है। तो आपको यूपी स्पेशल को भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर कितना बढ़िया है। 32 सवाल पिछली बार पूछा गया था, 20, 19 में, फिर 23, 32, 21, 22, मतलब कि 20 से 30 सवालों के बीच में आपको करंट अफेयर से मिलते हैं। अमूमन 25 का एवरेज तो आपको आ ही रहा है। तो करंट अफेयर को तो मतलब नेगलेक्ट करना ही नहीं है। बाद में उसके बाद विविध है, विविध में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो था एक ट्रेंड एनालिसिस था आप लोगों के लिए। और इसको अगर फॉलो करके, जैसे कि आप इसमें से देख सकते हैं, छाट सकते हैं। लिख लीजिए भाई कि हमें हमें हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 100 सवाल। हमें 100 सवाल अगर सही कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो प्रीलिम्स में 100 सवाल के टारगेट के आधार पर आप अपनी तैयारी को जो है करें। इसमें से चैप्टर आपको अपने हिसाब से, कि सबकी जो होता है सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट, किसी को कोई चीज़ आसान लगती है, किसी को कोई चीज़ आसान लगती है। तो ऐसी दिशा में जिसको जो आसान लग रहा हो या जिस पे उसकी कमांड अच्छे हो, उन सेक्शन को इसमें से छाट छाट के अच्छा कर ले। और ताकि अगर वहां से आता है तो आपकी गलती ना हो। और प्लस देख लीजिए कि किस किस चैप्टर से, किस, जैसे हिस्ट्री के मैंने दिखा दिया, अलग से पॉलिटी दिखा दिए, किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो उसको छाट छाट के बढ़िया से एक रिवीजन जो है करके और करंट अफेयर की बढ़िया तैयारी करके हम 90+ यानी कि स्कोर जो है प्राप्त कर सकते हैं। 90+ स्कोर पे देखिए पेपर का स्टैंडर्ड बहुत इजी इजी तो आना नहीं है, ये तो कंफर्म है। 19-20 का पेपर देखने के बाद पेपर रहेगा ठीक ठाक, मतलब कि मॉडरेट टू हार्ड की तरफ। ठीक है। तो संभावना यही है। तो ऐसे में क्या होगा, वही 90 की इर्द गिर्द वाली कट ऑफ रहेगी, +2 -2 टाइप का। तो अगर आप 95+ का स्कोर कर ले जाते हैं तो आप जो है सुरक्षित जोन में पहुंच जाएंगे। तो चलिए, आई होप, क्या कहते हैं, आप लोगों को ये ट्रेंड एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसको फॉलो करके जो है एक अच्छा स्ट्रेटजिक वे में तैयारी की जा सकती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया भाई। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लीजिएगा। और आगे भी इस तरीके के महत्वपूर्ण अपडेट्स लेके आएंगे अपने इसी चैनल पर। करंट अफेयर का जो छटे हुए करंट अफेयर्स का 20-20 सवाल या 25-25 सवाल का डेली बेस पे एक सेशन शुरू करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर लेकर आएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि एक रिवीजन 20 दिन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसको कल से जहां मैं प्रारंभ कर दूंगा। और इसके लिए एक आप लोग को डेट टाइम भी बता दूंगा, टाइम बता दूंगा कल से, तो उसको शुरू कर दूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।